चलिए नरेंद्र मोदी की उस जटिल छवि को समझते हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है। वो एक तरफ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा विभाजनकारी भी। तो सवाल ये है कि एक ही नेता के बारे में इतने अलग अलग विचार कैसे? चलिए उनके सफर को करीब से देखते हैं। उनकी कहानी संघर्ष और अनुशासन की है, जो उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं कि आरएसएस में मिले शुरुआती अनुभवों ने ही उनके नेतृत्व की नींव रखी। विकास पर इस फोकस की वजह से उन्हें विकास पुरुष का नाम मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक विजन सामने रखा। इस विजन में आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। लेकिन उनके आर्थिक सुधारों की आलोचना भी हुई है, खासकर अमल में देरी को लेकर। तो भारत के आर्थिक बदलाव की दो तस्वीरें बनती हैं, एक कामयाबी की और दूसरी चुनौतियों की। विदेश नीति की बात करें तो उनकी सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया। इस पॉलिसी के पीछे सोच यह है कि मजबूत पड़ोस के बिना भारत ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। लेकिन शुरुआती कोशिशों के बाद भी यह पॉलिसी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में उतनी सफल नहीं रही। मोदी की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा है उनकी गढ़ी हुई पब्लिक इमेज। वो टेक्नोलॉजी अपनाने में आगे रहे, सोशल मीडिया के जरिए सीधे लोगों से जुड़ते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में सोशल मीडिया, रेडियो और पब्लिक इंस्टॉलेशन सब शामिल हैं। उनका पहनावा भी उनकी ब्रांडिंग का एक अहम हिस्सा है, खासकर मोदी जैकेट। लेकिन उनके कार्यकाल में लोकतांत्रिक गिरावट और ध्रुवीकरण बढ़ने की भी आलोचना होती है। ये अलग अलग उपनाम दिखाते हैं कि उन्हें लेकर राय कितनी ज्यादा बटी हुई है। तो आखिर नरेंद्र मोदी की विरासत क्या होगी, परिवर्तन या विभाजन? ये एक बड़ा सवाल है।